Hello Junior Defense Aspirants, I welcome you all to LWS Juniors YouTube चैनल। और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली एनडीए से एक गर्ल कैडेट का स्लॉट जो है, ग्रुप जो है वो पास आउट हुआ। पूरे देश के लिए ये एक बहुत ही गर्व का माहौल था, गर्व की बात थी। और साथ साथ में ये भी देखिए कि ये जो गर्ल कैडेट है ये एक रिज़ल्ट है, एक रिज़ल्ट है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो फैमिली है, जो हमारी सरकार है, जो पूरा एक सिस्टम है, उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया। जेंडर बायसेस को हमने यहाँ पर साइडलाइन किया, ठीक है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आज वो कुछ लड़कियाँ जो पास आउट हुई, कल हो सकता है कि 50% ऑफ द स्ट्रेंथ वहाँ से पास आउट हो एनडीए की एज गर्ल कैडेट, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसी से रिलेवेंट बात कर रहे हैं कि आरआईएमसी में जो गर्ल कैडेट्स हैं, ठीक है, वो किन किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगी, किस तरह का माहौल वहाँ पर उन्हें मिलेगा। और साथ में हम आज ये भी बात करेंगे कि लाइफ एट आरआईएमसी फॉर दी गर्ल कैडेट, ठीक है। क्योंकि आई नो कि कई सारे पेरेंट्स के मन में एक ये विचार ज़रूर रहता है कि हमारी जो बेटी है, ठीक है, क्या वो फ़ौज के इन्वायरमेंट में, ठीक है, ढल पाएगी। कई बार पेरेंट्स को ये लगता है कि लेटर जो एंट्रीज़ होती है, फॉर एग्जांपल जैसे सीडीएस की जो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, या इवन चलो 12th के बाद भी, कि हमारी जो बेटी उसका एक स्तर बन चुका है, मेंटली शी इज़ नाउ एट सम पॉइंट ऑफ मैच्योरिटी लेवल, या कुछ इंडिपेंडेंस उसको समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि छोटी जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो क्लास 8th में है, क्लास 6th में है, या क्लास 9-10th में है, उनको घर से दूर भेजना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, फाइन। तो उनको घर से दूर भेजने का ये जो टास्क है, ये कैसा हो जाता है, मुश्किल भरा हो जाता है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम बहुत आराम से, विस्तार से बात करेंगे कि आरआईएमसी में लड़कियों के लिए किस तरह की लाइफ एक्सपेक्ट की जानी चाहिए, क्या वो चीज़ें हैं जो आरआईएमसी में गर्ल कैडेट को फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए फ़ौज की जो ट्रेनिंग है वो आसान तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है। इट्स वे डिफ़िकल्ट देन वी इवन इमेजिन, है ना। रियलिटी कुछ अलग है, ठीक है। इसीलिए वो चैलेंजेस अगर आपको फेस करने हैं ऑन फील्ड, तो आपको ट्रेनिंग में भी वो सेम लेवल का रगड़ा भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन में आप स्लाइड में देख सकते हैं कि बात हो रही है कि आरआईएमसी में जो गर्ल कैडेट है वो क्या एक्सपेक्ट करती है। वो एक्सपेक्ट करती है एक रिगरस, डिसिप्लिन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। लेट मी हाईलाइट दिस। यहाँ पे 3 वर्ड्स बेहद ज़रूरी हैं, और जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर एक डिसिप्लिन लाइफ, वो तो मैं चाहती हूँ पेरेंट्स ज़रूर ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है वो डिसिप्लिन लाइफ को देखे। एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बात हो रही है रिगरस। अब ये रिगरस किस एस्पेक्ट से रिगरस है, ठीक है। ये जो है आप देखिए, ट्रेनिंग एस्पेक्ट से बात हो रही है, ठीक है। यानी कि बच्चों का ड्रिल, है ना, फिज़िकल जो आपकी फिटनेस है, फिज़िकल जो आपकी ट्रेनिंग है, वो सारी चीज़ें। एंड लाइकवाइज ट्रांसफॉर्मेटिव क्या है वहाँ पर लड़कियों के लिए, जी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव है। जो एक बच्चा है वहाँ से हम बात करें चाहे कोई सिविलियन बैकग्राउंड से हो, या फिर किसी के घर पे जो है वो आर्मी का बैकग्राउंड हो ना हो, जो भी स्टूडेंट है, जो भी चाइल्ड है, वो वहाँ जाकर एक कैडेट बनता है। लड़कियों के लिए वो ट्रांसफॉर्मेटिव 2 एस्पेक्ट्स है, एक सोशल और दूसरा मेंटल। सोशल एस्पेक्ट से इसलिए कि अब तक जिस सोसाइटी का हम हिस्सा रहे हैं, वहाँ पर आज तक हमने जो एक्सपीरियंसेस किए होंगे वो एक फेमिनाइन एनवायरनमेंट को हमने आज तक महसूस किया होगा, दैट जेंटलनेस, ठीक है, केयर, फाइन। एंड जब हम अपनी बेटी को आरआईएमसी में भेजेंगे तो वो ट्रांसफॉर्म हो पाएगी। कैसे? क्योंकि वहाँ पर वो जो फेमिनाइन एनवायरनमेंट है, ठीक है, उससे थोड़ा आगे चढ़कर, उससे थोड़ा और आगे बढ़कर जो बाकी उनके
फ्रेंड्स होंगे वहाँ पे, जो उनके काउंटर पार्ट्स होंगे, उनके साथ, उन बॉय कैडेट्स के साथ भी वो बिल्कुल इक्वली compete कर रही होगी। तो बचपन से जो है उनके अंदर एक जेंडर इक्वालिटी की भावना ही नहीं, बल्कि वो इन एक्शन भी वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिलिट्री स्टाइल आपको वहाँ पे डिसिप्लिन देखने को बेशक मिलेगा, जितनी भी गर्ल कैडेट्स हैं। ठीक है, आप एग्जैक्टली वही सेम चीज़ें ही एक्सपीरियंस करोगे जो वहाँ पर एक बॉय कैडेट फेस करेगा, जैसे मिलिट्री स्टाइल डिसिप्लिन और रूटीन। क्या है वो रूटीन? अर्ली मॉर्निंग आपका शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा लगभग 5 बजे। ठीक है, 5 बजे अगर आपका शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा तो 10 बजे के आसपास रात तक आप उस शेड्यूल, उस स्ट्रक्चर्ड डे को आप क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे उसके टास्क को, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे आएगी पीटी ड्रिल्स, फिजिकल ट्रेनिंग आएंगी, ड्रिल्स आएंगी, आपको एकेडमिक्स भी करना। अभी आप छोटे हैं, अभी ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग ग्रेजुएशन लेवल पे जब मिलिट्री जो एकेडमीज़ है उन्हें ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा होता कि उनको ग्रेजुएट करवाना है फिर से, या उनको कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करवा रहे हैं। वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं होती, एकेडमिक्स इज़ नॉट प्रॉब्लम होते। वहाँ पर केवल जो है मिलिट्री जो स्टडीज़ है, डिफेंस स्टडीज़ जो है उस पर फोकस किया जाएगा। ऑन फील्ड जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज उनको गेन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको वहाँ बताई जाएगी। ठीक है, सो आपको वहाँ पे पीटी ड्रिल्स करने पड़ेंगे, एकेडमिक्स में आपको अच्छा करना पड़ेगा, आपकी क्लासेस भी चलती रहेंगी, सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा एंड स्पोर्ट्स भी खेलना पड़ेगा। सो देयर विल बी मल्टी टास्किंग डे फॉर अ चाइल्ड हु इज़ गोइंग टू फुलफिल ऑल दीज टास्क। ठीक है, एंड करते 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 प्रैक्टिस से वो बच्चा क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा उसका डायनामिज्म, उसके पर्सनालिटी का डेवलप हो जाएगा कि वो इस चीज़ को आगे भी अपनी लाइफ में मेंटेन करेगा। ना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को वो फॉलो करेगा। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे क्यों फोकस किया गया? बिकॉज द वे यू वियर, द वे यू लुक, ठीक है, द वे यू फील योर सेल्फ, सब कुछ बदलने वाला है। लड़कियों के भी बॉय कट हो जाते हैं, आप जानते हैं, कपड़े वही ट्राउजर फॉर्मल्स में रहेंगे मोस्टली, या फिर आप जो है जो स्पोर्ट्स गियर होते हैं उसमें रहेंगे। ठीक है, और आपके लुक्स में जो है वो, अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही अलग लेवल से ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है कि आप अभी से एक मिलिट्री कैडेट दिखना शुरू हो जाते हैं। सो ग्रूमिंग के एस्पेक्ट में हो, कंडक्ट के एस्पेक्ट में हो, लड़कियों के लिए जो है वहाँ पर एक मैं अगर कहूँ कि एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पर डेवलप होगा। जैसे यहाँ बात हो रही है किसकी? जेंडर इंटीग्रेशन की बात हो रही है। देखिए, जेंडर इंटीग्रेशन हर एक इंस्टीट्यूट में मिल पाना पॉसिबल नहीं है। इवन कई सारे स्कूल्स होते हैं जहाँ पर जेंडर इंटीग्रेशन नहीं होता, कोएड है लेकिन फिर भी जेंडर इंटीग्रेशन नहीं है। तो जेंडर इंटीग्रेशन क्या है? देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि RIMC हो या इससे पहले मैं अगर फौज के एस्पेक्ट से बात करूँ, वहाँ पर आज तक जो है उन्होंने क्या देखा, अपने पूरे इन्वायरमेंट में 100% मेल, ठीक है, 100% जो आपके पर्सनल्स थे, चाहे ऑफिसर्स थे, चाहे हेल्पर्स थे, कोई भी थे, हर कोई क्या रहे, मेल ही रहे। अब वहाँ पर महिलाओं को इंट्रोड्यूस करना, इट्स नॉट ईजी। इतना हम आसान सोचते हैं, आसान नहीं है, क्योंकि उनके स्टीरियोटाइप्स हैं, उनके मेंटल ब्लॉकेजेस है, उनको हटाना है। तो RIMC में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है लड़कियों के लिए कि वो जेंडर इंटीग्रेशन को अभी से करना डेवलप कर लेते हैं, और आगे चलकर जब वो सर्विस में जाएंगे ना, जैसे मान लेते हैं बच्चे NDA तक भी पहुंच जाते हैं, आगे चलकर सर्विस तक भी पहुंच जाते हैं, बिलीव मी कि आपको तब वहाँ सर्विस में कोई परेशानी नहीं होगी टू जेल विद योर मेल काउंटर पार्ट्स, टू जेल विद योर मेल फेलोमेट्स। क्लियर? तो यहाँ पर जो आपकी फीमेल कैडेट्स है उनका बहुत, देखो क्या होता है, लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी, बायोलॉजिकल वी आर डिफरेंट, है ना। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द प्रिवेसी, वी नीड टू मेंटेन दैट डिग्निटी एज वेल। तो यहाँ पर RIMC में आपको सेपरेट डॉर्मेट्रीज मिल जाएंगे, डॉर्मेट्रीज जहाँ पे आप सोते हैं, उठते बैठते हैं, ठीक है। वॉशरूम सेपरेट्स होंगे, आपको जो फीमेल स्टाफ भी प्रोवाइड की जाएगी, जो फीमेल इंस्ट्रक्टर्स होंगे, मेंटर्स होंगे, मैट्रन्स होंगे, सॉरी, इक्वल ट्रीटमेंट ही मिलेगा।
इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलेंगी, चाहे वो एकेडमिक्स हो, ट्रेनिंग हो, स्पोर्ट्स हो। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को बोलेंगे कि चलो आप ऐसा करो बच्चे, आप बास्केटबॉल, फुटबॉल, इस तरह के कुछ गेम्स खेल लो, लेकिन किक बॉक्सिंग हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, वो हमने लड़कों के लिए रिजर्व किए हुए, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू गो, यू विल गेट रादर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल द एस्पेक्ट्स, ठीक है। और सपोर्ट सिस्टम अगर आप देखोगे, मेल मेजॉरिटी इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए, लेट मी हाईलाइट दिस, इस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए आपको वहाँ पे फुल सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। यानी कि जो आपके इंस्ट्रक्टर्स होंगे, यानी कि जो वहाँ पे दूसरे जो इंस्ट्रक्टर्स होंगे, और जो आपके वहाँ, जैसे हम बात करते हैं स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, लाइक भाई वहाँ पे जो चेयरमैन होंगे, हर कोई आपको पूरा सपोर्ट देगा, एनकरेज करेगा। तो मेरे हिसाब से आरआईएमसी में हो या किसी भी सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, किसी में भी अपनी बेटी को भेजना जो है वो एक फ़ायदे का ही सौदा है, क्योंकि वहाँ आपकी जो बेटी है वो मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, सोशली हर एक एस्पेक्ट से स्ट्रॉन्ग बनेंगी, डिसिप्लिन बनेंगी, ठीक है। चलिए, तो मिलिट्री ट्रेनिंग आप जानते हैं क्या होती है। जैसे हम बात कर ले कि लड़कियों के लिए हो चाहे लड़कों के लिए, बेसिक ड्रिल्स होते हैं, वेपन हैंडलिंग सिखाई जाएगी। अब आरएमसी में केवल थ्योरी बेसिस पे ही सिखाई जाएगी, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो एनडीए और अगर मैं बात करूँ आईएमए ओटी उस लेवल पे हो जाता है, ठीक है। मैप रीडिंग करवाई जाएगी, लीडरशिप वहाँ पे डेवलप कराई जाएंगी, ठीक है। सो बेसिकली मिलिट्री एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है, यही है मिलिट्री एजुकेशन जो आपको मिलेगा, ठीक है। एंड रेगुलर इंटरेक्शंस होंगे वहाँ ऑफिसर्स के साथ, आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को विजिट कराया जाए। मतलब कई बार क्या होता है ना, आपको वेकेशंस में जो है इस तरह के जगहों पर लेकर जाया जाता है, ताकि आप वहाँ पर जो आपसे पहले, ठीक है, जितने भी सैन्य बल के जो भी पर्सनल्स थे, ठीक है, तो उनके जो हिस्ट्री है या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, वो सब कुछ आपको वहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिले। सो इट विल क्रिएट अ गुड अमाउंट ऑफ इनकरेजमेंट, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद बोर्डिंग लाइफ क्या है। बोर्डिंग लाइफ आप जानते हैं कि रेजिडेंशियल है, फुली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट है आरआईएमसी। हॉस्टल स्टाइल डॉर्मेट्रीज होती है, हॉस्टल स्टाइल डॉर्मेट्रीज, आई होप आपको पता होगा, सेपरेट रूम्स एंड ऑल दैट, ठीक है। हर तरह की नेसेसरी फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे वाटर टैंकर्स भी हैं, वॉशरूम्स भी हैं, ठीक है। आप बच्चे अपने खुद के कपड़ों को अगर धोना चाहें तो क्लीन भी कर सकते हैं, बहुत हर तरह की चीज़ें। मेंटरशिप, कमराडरी इज़ अ पार्ट, सॉरी आर द पार्ट ऑफ कल्चर, सीनियर कैडेट्स, मेंटर, जूनियर्स। तो कमराडरी जो है, मेंटरशिप जो है, वो फौज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और अभी से आपकी बच्चियाँ जो है वहाँ पर इस चीज़ को सीख पाएंगे। टू ऑल द गर्ल कैडेट जो अभी भी इस डाउट में थी, ठीक है, टू ऑल द गर्ल एस्पिरेंट जो अभी भी डाउट में रही कि क्या हमें फ़ौज के पार्ट बनना चाहिए, क्या हमें जो है आरआईएमसी ज्वाइन करना, या पेरेंट्स जिन्हें डर लग रहा था कि हमें आरआईएमसी में अपनी बेटी को भेजना चाहिए नहीं, या सैनिक आरआईएम, क्योंकि सैनिक में तो फिर भी एक बैलेंस लाइफ, एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, एक स्कूल जैसा इन्वायरमेंट ज़्यादा है। बट जो आरआईएमसी है, ठीक है, ये तो बिल्कुल फुल फ्लेजेड मिलिट्री इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आपको मिलिट्री ट्रेनिंग का हिस्सा ज़्यादा देखने को मिलता है। फाइन, ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये एक हमारा शॉर्ट जो हमारा ये टेबल है, ठीक है, इसके मदद से हम देख सकते हैं। और इस टेबल की मदद से मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन किस एस्पेक्ट में आप देख रहे हो। तो मिलिट्री स्टाइल और स्ट्रिक्ट रूटीन रहेगा। एकेडमिक्स जो है वो सीबीएसई और एनडीए ओरिएंटेड रहेगा। अब एनडीए ओरिएंटेड क्या होता है, एनडीए में जो है, जो आपकी ग्रेजुएशन होती है वो जेएनयू से एफिलिएटेड होती है, और वहाँ पर जो स्ट्रीमिंग होती है सब्जेक्ट्स की, वो बिल्कुल जैसे वाटर टाइप का नहीं होता, जैसे बाकी स्कूल्स में होता है। जैसे साइंस तो साइंस ही रहेगा, उसमें ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाती है, डिफेंस स्टडीज़ भी होंगी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये भी पढ़ाए जाएंगे। तो एक हेट्रोजीनस सा, ठीक है, एक हम बात कर सकते हैं एक मोर डायनामिक जो है आपके एकेडमिक रहेगी। फिर मिलिट्री ट्रेनिंग में आप जानते हैं बेसिक सी ड्रिल्स होती हैं, मैप रीडिंग होती है, वेपन थ्योरी होगी। कई बार वेपन्स को आपको, जैसे आरआईएमसी में नहीं, आगे जब आप होंगे तो आपको फील्ड में ले जाया जाएगा, फायरिंग ग्राउंड में। फिजिकल फिटनेस की बात करें, डेली पीटी, स्पोर्ट्स खेलना ही पड़ेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। ऑब्स्टिकल कोर्सेज, ये ऑब्स्टिकल कोर्सेज डेली उसका रूटीन का पार्ट नहीं होते, बट ये सब्जेक्ट टू योर ईयरली या हाफ ईयरली जो आपका एक कोर्स रहता है, उस हिसाब से, क्वार्टरली, जैसे भी उस हिसाब से की जाती है।
लाइफ स्किल क्या क्या सीखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप सीखोगे, कम्युनिकेशन सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। ये चीज़ें आज के ज़माने में बच्चों को स्कूल बेस, जो हमारे रेगुलर करिकुलम बेस्ड जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर सिखा पाना, उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप कर पाना आसान नहीं होता है। ठीक है, सोशल इंटीग्रेशन, दिस इज स्टार मार्क कर लीजिए सोशल इंटीग्रेशन और लाइफ स्किल को, क्योंकि हर एक चीज़ मिल जाएगी लेकिन ये दो चीज़ें बच्चों के लिए नहीं मिल पाएंगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी, रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट, इस तरह की चीज़ें, खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरे को भी रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना, इस तरह के सोशल स्किल्स को डेवलप करना इज़ द नीड ऑफ द आवर, जो कि आजकल के बच्चों में मिसिंग है। ठीक है, करियर प्रिपरेशन देखिए, जाहिर सी बात है हर कोई वहाँ क्यों जा रहा है, क्योंकि वो आगे चलकर एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है। परमानेंट कमीशन आर्मी ऑफिसर बने तो और बेहतर, तो उसके लिए एनडीए से ही शुरुआत होनी चाहिए, अर्ली टू अर्ली, है ना, नहीं तो फिर आईएमए तो है ही। तो वहाँ पर क्या होता है, आरआईएमसी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे मेक इट टू एनडीए। ठीक है, और इसीलिए वहाँ एनडीए ओरिएंटेड जो है, आप ये जैसे रिटन एग्जाम की तैयारी तो करनी पड़ेगी, रिटन तो बिना पढ़े नहीं निकलने वाला, तो रिटन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एसएसबी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो वो सब आपको वहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको इस वीडियो की मदद से एटलीस्ट जो गर्ल कैडेट्स, गर्ल एस्पिरेंट्स हैं एंड उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो फैमिली है, वो इस बात से कन्विंस हो पाए होंगे कि आरआईएमसी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपकी बेटियों के लिए, ठीक है, आपकी बहनों के लिए, कि वो अपने आप को एक मिलिट्री लीडर के तौर पे ट्रांसफॉर्म कर सके। ठीक है, एक ऐसे इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सके जो आगे चलकर मेल डोमिनेटेड ही उनको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, अगर आप अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आरएमसी में आपकी बेटी या आपकी बहन, ठीक है, वो रीच करे, शी मेक इट टू आरएमसी एंड देन टू एनडीएन, आगे तो पूरी जर्नी है। ठीक है, तो आप एक तो उनकी स्टडीज़ को लेकर उस पर ज़रा फोकस करें, एंड LWS जूनियर्स का जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर में, इट इज़ डिज़ाइंड टू हेल्प एंड सपोर्ट ऑल द जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो आरएमसी के लिए भी हमारे पास कोर्सेज है एंड लेक्चर्स, तो मतलब वी ऑल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वहाँ पे, हमने लेक्चर्स बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किए हुए हैं, यूज़फुल है। ठीक है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, PYQs है, PYQs के सॉल्यूशंस हैं, मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन वीडियोस है, PYQs के भी सॉल्यूशन वीडियोस है, डाउट सेशन से लाइव क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं, नोट्स प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, एंड रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस हम करवाते हैं जब बच्चे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मिल पाना बिल्कुल मुश्किल है। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ जुड़े। ठीक है, आप लोगों को मतलब इन कोर्सेज के लिए एनरोल करवाएं, क्योंकि हमने जो प्राइसेस भी प्रोवाइड किए हुए हैं हमारे कोर्सेज़ की, वो भी बहुत 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 रीजनेबल प्राइसेस पे, मार्केट में इस प्राइस पे इतना अच्छा कोर्स कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो आई मीट यू इन सम अनदर वीडियो, जहाँ पे हम फिर से कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातों को, ठीक है, यूज़फुल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में हम इस चैनल के माध्यम से आप जितने भी जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनकी हेल्प करते रहेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, एंड साथ साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इसकी रीच जो है उन सभी गर्ल कैडेट्स या गर्ल डिफेंस एस्पिरेंट्स तक पहुँचे। ठीक है, जो आरआईएमसी हो या एनडीए हो, इन सबको ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, सो आई विल सी यू in some another video. Till then, take care.